कहानी 20 फरवरी 2020 से शुरू हुई, जब ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन चैनल ने एक परफेक्ट एसआरके कमबैक पिच किया। किसने सोचा था कि वॉर के कबीर और एसआरके वाली थ्योरी का कुछ हिस्सा कभी सच भी होगा। इस इंसान के विजन की सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खैर, पठान रिलीज हो चुकी है, शायद आप सब लोगों ने देख भी लियो। चलो कुर्सी की पेटी बांध ली जाए और स्पॉइलर डिस्कशन किया जाए। क्या कह रहे हो, चीजी हो गया है डायलॉग? अब भाई इस फिल्म के डायलॉग ही कुछ इस तरीके के हैं, तो मैं क्या करूं? हम तो बस वो जैसा देश वैसा भेस वाला काम कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे शायद इस फिल्म के गाने इस फिल्म से कहीं ज्यादा स्मार्ट है, कैसे इसके क्रेज में शायद हमारी ऑब्जेक्टिविटी, हमारी निष्पक्षता कहीं खो गई है। कुछ इनसेन पागलपन वाली थ्योरीज भी बनाएंगे, मजा आएगा उनको जानकर भी आपको। आप लोग बस आखिर तक बने रहना प्लीज। तो टूटा हुआ पठान अपने ही जैसों का एक सुसाइड स्क्वाड बनाता है, जिसकी अमेंडा वालर जैसी एक लीडर होती है, नंदिनी। पठान की बनाई गई ये टीम उनके कभी काम नहीं आती। कभी रुबीना आगे उनकी जान बचाती है तो कभी टाइगर। इस टीम की शॉर्ट फॉर्म है जोकर। जैसे बैटमैन में जोकर कौन है, कहाँ से आया था, हमको बताया नहीं जाता। कुछ इस तरह ही इसमें पठान की बैक स्टोरी नहीं समझाई जाती। आदि, you are so smart. पठान मियाँ के अलावा सबकी बैक स्टोरी है, उनकी क्यों नहीं है? चलो उसी को समझते हैं। अब भाई, जब हमने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत कर ही दी है तो इसको क्यों ही टाइगर के दोनों पार्ट्स और वॉर तक सीमित रखना? थोड़ा और बढ़ाओ इसको। एक्चुअली पठान और कोई नहीं, अपने समर मेजर आनंद हैं, जब तक है जान वाले। बोले रुबई को तो उन्होंने कुछ और कहानी सुनाई थी। अबे पठान भी अपने चार में फांस रहे थे, उसे मेक श्योर कर रहे थे कि वो एक आध बार धोखा दे उन्हें। कुंदन के पजामे का नाडा इतना ढीला नहीं है बिंदिया। तुम लोग ये सोच बैठे होंगे कि वो इश्क में पड़ गए। ना ना, हाँ, उनके सर पर एक आध बार चोट लग जाने की वजह से वो अपने पुराने टाइम में चले जाते थे। वो भूल जाते थे कि वो एजेंट हैं और वो मीरा से प्यार करने वाले समर बन जाते थे। ये भी भूल जाते थे कि जिम ने डॉक्टर्स बंदी बना रखे हैं। वो क्या, ये तो पूरी फिल्म ही भूल गई है बात। अब जब मीरा अपनी बिछड़ी बहन जोया से मिलेगी तो कितना मजा आएगा। पठान खुद ही बोलते हैं कि यार 30 साल हो गया मैं इस फील्ड में। अब ऐसे मान लो अगर उन्होंने 20 साल की उम्र में भी ज्वाइन किया होगा तो टेक्निकली फिल्म के हिसाब से टाइगर और पठान की उम्र 50 साल है। अब बच्चे थोड़ी दिखेंगे इस उम्र में रोमांस करते हुए। ऑनेस्टली वो एसआरके और दीपिका का रोमांस फिल्म के बीच में ऐसा लगता है कि कॉमर्शियल चल रहा है। वैसे गलत बात है, वहाँ इश्क के चक्कर में टाइगर का देश निकाला हो गया। यहाँ रुबीना के चक्कर में पठान ने जो छोटा सा धोखा दिया था उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं हुई। क्या झूमे जो पठान गाने के बाद जब सरकार को ये पता लगेगा कि ये तो रुबीना के चक्कर में है, तो अब क्या एक था पठान फिल्म आएगी, एक था टाइगर जैसी। उस दौरान एसआरके टेक देने के बाद जब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद से पूछते होंगे ये कैसा था टेक, अब हर कोई राजकुमार रानी जैसा तो है नहीं सर, पर ये वाला एक्शन अवॉइड करिए। सिद्धार्थ आनंद साहब डर के मारे कह देते होंगे हाँ सर, ओके था टेक, ओके था। चलो अब सिद्धार्थ आनंद की बात करते हैं। सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों में एक्शन देखने में बहुत स्टाइलिश लगता है, लेकिन उनके एक्शन में वो टेंशन नहीं होती, गहराई नहीं होती, सिर्फ कूल बन के रह जाते हैं उनके एक्शन सीक्वेंसेस। कुछ मत करो, बस टाइगर की दोनों फिल्मों में से कोई भी एक दोबारा जाके देख लो। वैसे एक बात बताऊं, टाइगर जिंदा है वाज सच अ गुड फिल्म। हाँ, वो अलग बात है कि वो एक मलयालम फिल्म टेक ऑफ से इंस्पायर्ड है। उसमें वो एयर स्ट्राइक वाले एंगल की वजह से एक्शन में इंटेंसिटी और टेंशन लगातार बनी रहती है, और ना ही उन फिल्म्स में इतने ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस थे। कहीं ना कहीं उन फिल्म के एक्शंस और टाइगर खुद ग्राउंडेड, जमीनी महसूस होते हैं। यही चीज सिद्धार्थ की दोनों फिल्म्स वॉर और पठान से मिसिंग है। एसआरके भी वो हवाबाजी से ज्यादा लात घूसों वाली लड़ाई में बढ़िया दिखते हैं। ट्रेन सीक्वेंस की सबने तारीफ की है, मैं भी उनमें से एक हूँ। स्पाई यूनिवर्स में जब कहीं भी लात घूसे चलते हैं बढ़िया दिखते हैं, लेकिन भाई की एंट्री होने से पहले तक भाई एक हाथ से छत तोड़ रहे हैं, एक हाथ से कॉफी संभाल रहे होंगे। टाइगर ने अपनी फिल्मों में तो कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी। अब पठान के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। पठान के सारे हवाबाजी वाले स्टंट के वीएफएक्स में आपको फील होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। काश इसके वीएफएक्स एसआरके की रेड चिली वाली कंपनी हैंडल करती, जिसने जीरो तुम बाट से लेकर और अभी तक की पोनियन सिल्वन तक का वीएफएक्स हैंडल किया है। ओहो, तो फिलहाल अभी जो है क्रिटिसिज्म है ना, सब तारीफ में बदल जाती। उधर सिद्धार्थ की स्क्रीन प्ले की क्रिएटिव चॉइस, जिसमें कभी तो वो हमें 3 साल पीछे ले जाते हैं, कभी प्रेजेंट में ले आते हैं, कभी फिर 2 साल पीछे ले जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाती है। वॉर में इतना पता नहीं लगता था, लेकिन यहाँ दिक्कत साफ उभर के आती है। सिद्धार्थ जितने प्रोग्रेसिव अपने एक्शन सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, उसके उलट उनके डायलॉग्स उतने ही चीजी मालूम होते हैं। भरे पड़े हैं इस तरीके के डायलॉग्स। रशियंस को अंकल आंटी कह के रुबीना को अपना मिशन समझाते हैं पठान। सोचो अगर उन पे केवल
10 मिनट हैं। ये वाली बात पठान रुबीना को उस हाइस्ट के दौरान, उस चोरी के दौरान बीच में समझाते तो उस एक्शन सीक्वेंस की इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती। ये 90s के डायलॉग किसी पे जमते हो या ना जमते हो, लेकिन जॉन और डिम्पल पर खूब बढ़िया जमते हैं। जॉन इस पूरे यूनिवर्स के बेस्ट विलन है। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर मजा आ गया। उनके किरदार की वजह से पठान को भी थोड़ी और गहराई मिल गई है। उनके किरदार के सहारे अपने देश के आशिक और अपने देश के बेटे के बीच में बहुत बढ़िया फर्क समझा दिया गया है। वो देश के लिए क्या कर सकता है। जिम अपने उद्देश्य में पूरी तरह क्लियर है। उनको देखकर वो धूम वाले जॉन की याद आ गई। बोले इन दिनों क्या डेटिंग वेबसाइट खोल रखी है, पहले जो है अब ये स्मार्ट और सबसे फनी डायलॉग भी उनके पल्ले ही पड़ा है। लगातार वो एसआरके पर भारी पड़ते नजर आते हैं। हाँ, लास्ट में जब राइटर्स को लगा होगा कि ये तो भाई हीरो से ज्यादा ही भारी हो गया, तो जिम से सीधे बुलवा दिया गया कि भाई ये रिया रिमोट, इससे रोक ले वायरस को फैलने से। काश कुछ चालाकी यूज करते राइटर्स वहाँ पर। इमेजिन अगर एसआरके और उनका किरदार आपस में स्वाइप कर दिए जाते, भाई साहब गर्दे कट जाते। बड़ा मजा आता अगर कभी कबीर और जिम साथ मिशन पर जाते हुए दिखते या एक दूसरे के अपोजिट दिखते, एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखते। डिम्पल का किरदार भी उन 90s वाले डायलॉग्स में बहुत अच्छा लगता है। दिखता है उनका किरदार अपने जमाने में कितना बढ़िया लीडर रहा होगा। शुरुआत की कॉमेडी पंच से लेकर आखिर वाले सैल्यूट तक सारे इमोशन फील करवाए उनके कैरेक्टर ने। ऐसी थोड़ी नोलन साहब ने टेनेट के लिए उनको रोल दिया होगा। इमोशन से याद आया, इस फिल्म को देखने के बाद हमारे दिमाग पर इमोशंस कुछ ज्यादा ही हावी हो गए थे। वो ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता थोड़ी खो गई थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ या तो बहुत पॉजिटिव बात या बहुत नेगेटिव बात। सिर्फ शान पराशर भाई ने कुछ ठीक बात करी अपने रिव्यू में। मैं खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था फिल्म देखने के बाद। उस समय अगर मैं बात करता तो कुछ ऐसा साउंड होता, ये कागजी किंग है। एंड बिलीव मी, आई एम अ फैन टू। चलो इसको समझें। पहली बार में इसका टीजर और उसके बाद झूमे जो पठान, जो शुरू में मीडियोकर मालूम हो रहे थे, पता नहीं कैसे मैं भी उन पर झूमने लगा। पता नहीं कैसे मुझे उसका टीजर आज भी बहुत पसंद है। और झूमे जो पठान का खुमार तो साला उतर ही नहीं रहा। कुछ तो जादू करा है एसआरके साहब ने, जो फिलहाल तो फिगर आउट हो नहीं रहा, फिलहाल तो समझ में आ नहीं रहा। फिल्म में कुछ क्रिएटिविटी है तो वो उसके गानों में है, वरना फिल्म तो वही टेम्पलेट्स जो इस यूनिवर्स में पहले यूज हो चुकी हैं। बोले रॉ वर्सेस रॉ दिखा दो, रॉ और आईएसआई को एक साथ मिशन पे भेज दो, या दोनों में इश्क करा दो। और फिल्मों में तो ये एक एक करके यूज किया गया है, लेकिन इस फिल्म में सबको डाल के खिचड़ी बना दी है। खैर, सबसे पहले बेशरम रंग को समझते हैं। इसके लिरिक्स तो इतने मायने नहीं रखते, लेकिन इसका म्यूजिक बिल्कुल नई और पुरानी धुनों का एक बढ़िया मिक्सचर है। काश ये साउंड किसी बढ़िया सीन के लिए यूज की जाती। झूमे जो पठान का भी कुछ यही सीन है। विशाल शेखर जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है, उन्होंने बताया है कि वो डिमांड्स लाइक हमको तो रिक्रिएट से रीमेक ही करके दो, ये उसका क्रिएटिव जवाब है। भाई आजकल वो नॉस्टैल्जिया, पुराने जमाने की चीजों को बनाने की कोशिश होती है ना। पठान फिल्म से ज्यादा इसके गाने हमको अच्छे से समझाते हैं कि ये स्पाई यूनिवर्स से संबंधित है, इससे बिलोंग करती है। बेशरम रंग घुंघरू टूट गए की याद दिलाता है। वहीं झूमे जो पठान स्वैग से स्वागत और माशाअल्लाह की याद दिलाता है। पठान का वनवास खत्म या झूमे जो पठान के बोल कहीं ना कहीं फिल्म से ज्यादा बड़े हो गए हैं, जिसको लोगों ने एसआरके के रिसेंट स्ट्रगल, जिसमें 4 सालों से फिल्म नहीं आई प्लस उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, उससे कनेक्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं हम सब इमोशंस में बह गए हैं। तारीफ अपनी जगह है, लेकिन समीक्षकों ने इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर ज्यादा बात की ही नहीं। सोचो इसका इम्पैक्ट कितना और बढ़ जाता अगर फिल्म को एसआरके के स्ट्रगल की तरह पेश करते। बोले पठान को किसी इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा गया है, जहां उसको ये प्रूव करना है कि पुराने चावलों में अभी भी कितना दम है। 90% तो वो प्रूव कर चुका है खुद को। सब नए लौंडे यानी हम ऑडियंस उनका लोहा मान बैठे हैं। अचानक विलन सबसे बढ़िया चाल खेलता है, तब टाइगर और पठान मिलके उससे निपटते हैं। डील और रियल लाइफ में सच में कितना कम अंतर रह जाता अगर कुछ इस तरीके का दिखाया जाता तो। खैर ठीक है, जो दिखाया है। अब भाई इसकी सक्सेस को हर कोई बनाना चाहेगा, चलो उसको समझते हैं। सिंघम वाला कॉप यूनिवर्स, ब्रह्मास्त्र वाला अस्त्रवर्ष, स्त्री वाला हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, अब ये स्पाई यूनिवर्स। उधर अजय देवगन साहब भोला के साथ भी कुछ नया करने जा रहे हैं। उधर रोहित शेट्टी साहब ने सर्कस में गोलमाल वाले कैरेक्टर्स डाल के एक और यूनिवर्स खड़ा करना चाहा। अच्छा हुआ वो कोशिश नाकाम रही। यहाँ सिर्फ लोकेश कनकराज का लोकीवर्स कायदे से बनता हुआ नजर आता है, और कोई नहीं। आने वाले समय में लोगों को पता नहीं कौन कौन और क्या क्या याद रखना पड़ेगा। हॉलीवुड में सिर्फ एमसीयू ही थोड़ा फल फूल रहा है, उसमें भी जगह जगह फंगस लग गई है वैसे। बाकी डीसीयू तो लगभग तबाह हो चुका है। अब यहाँ कौन आबाद और कौन बर्बाद होगा, चलो देखते हैं। चलिए अब इस वीडियो की अंत की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर जेमी अपनी लेटेस्ट वीडियो से बॉलीवुड को आइडियाज पिच कर रहे हैं। देखो इस बार कितना सुनता है बॉलीवुड अपने भाई की। खैर मानने वाली बात है, अनमोल बॉलीवुड के कई राइटर्स से ज्यादा स्मार्ट हैं।
वेल जरा इस क्रेज को देखिए। मैंने अपने होश में बॉलीवुड की फिल्म के लिए ऐसा पहले कुछ नहीं देखा कभी। खाली थिएटर देख देख के पक चुका था मैं भाई। खैर मेरा तो कई मौकों पर मन किया कि मैं ये फिल्म छोड़ के नीचे जाके बैठ जाऊं और पब्लिक के रिएक्शंस के मजे लूं। सच में फिल्म से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग थे वो। मेरे लिए इस स्पाई यूनिवर्स में पठान की रैंकिंग कुछ इस तरह है। तो गाइस कैसा लगा मेरा टेक प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।